राम राम साथियों, आज हम राजस्थान के राजनीतिक व्यवस्था का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, जो कि है राजस्थान की संवैधानिक संस्थाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संवैधानिक निकाय उन संस्थाओं को कहा जाता है जिनका प्रावधान और गठन स्वयं भारत के संविधान द्वारा किया गया है। इन निकायों का उल्लेख संविधान के विशिष्ट अनुच्छेदों में मिलता है, जो इन्हें विशेष संवैधानिक दर्जा, शक्ति और स्वायत्तता प्रदान करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं की मुख्य विशेषताएं। शक्तियों का स्रोत है। इन संस्थाओं को अपनी शक्तियां, कर्तव्य और जिम्मेदारियां सीधे संविधान से प्राप्त होती हैं। स्वतंत्रता और स्थिरता। चूँकि इनका अस्तित्व संविधान पर आधारित है, इसलिए इन्हें विधायी कानूनों द्वारा बनाई गई संस्थाओं सांविधिक निकायों की तुलना में अधिक स्तर और स्वतंत्र माना जाता है। संशोधन प्रक्रिया। इन संस्थाओं की संरचना या शक्तियों में बदलाव करने के लिए संसद को संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की जटिल प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, जिससे कार्यपालिका का इन पर नियंत्रण सीमित रहता है। निष्पक्षता। इनका गठन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है, ताकि प्रशासनिक और चुनावी प्रक्रियाएं निष्पक्ष रहे। नेक्स्ट, राज्य स्तर की प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं। संस्था का नाम, संवैधानिक अनुच्छेद और मुख्य कार्य। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC। संवैधानिक अनुच्छेद अनुच्छेद 315 से 323। मुख्य कार्य राज्य की सिविल सेवाओं के लिए भर्ती और चयन प्रक्रिया का संचालन। संस्था का नाम राज्य निर्वाचन आयोग। संवैधानिक अनुच्छेद अनुच्छेद 243 के से 243 ZA तक। मुख्य कार्य पंचायती राज्य संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों का निष्पक्ष संचालन। संस्था का नाम राज्य वित्त आयोग। संवैधानिक अनुच्छेद अनुच्छेद 243 I एवं अनुच्छेद 243 Y। राज्य और मुख्य कार्य राज्य और स्थानीय निकायों, पंचायत, नगरपालिका के बीच राजस्व वितरण की सिफारिश करना। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। यह राज्य की सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च संस्था है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। स्थापना 16 अगस्त 1949 को राज प्रमुख द्वारा अध्यादेश जारी किया गया, जो 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ। प्रारंभ में इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। स्थानांतरण। P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। अजमेर में स्थापना 22 दिसंबर 1949 से यह अजमेर में कार्यरत है। नेक्स्ट, संरचना एवं नियुक्ति। सदस्य संख्या का विकास। समय समय पर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। 1948 में 2, 1981 में 5। वर्तमान संरचना। जुलाई 2025 में राजस्थान कैबिनेट ने RPSC की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सदस्यों की संख्या 1+7 से बढ़ाकर 10 करने का निर्णय लिया है। वर्तमान स्वीकृत संरचना। अब आयोग में एक अध्यक्ष तथा 10 सदस्य, कुल 11 का प्रावधान है। नियुक्ति। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। RS 2023 में पूछा गया। योग्यता। आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो। 6 सदस्य शिक्षा, कानून या समाज सेवा से हो सकते हैं। कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। कार्यकाल। अध्यक्ष एवं सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन। आयोग अपनी वार्षिक कार्य रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। RS 2021 में पूछा गया है। व्यय। आयोग के प्रशासनिक व्यय और वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट, संवैधानिक अनुच्छेदों। अनुच्छेद और विषय वस्तु। अनुच्छेद 315 विषय वस्तु, राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। अनुच्छेद 316 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल।
अनुच्छेद 317 आरपीएससी के सदस्यों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है एवं निलंबन करने की शक्ति राज्य के राज्यपाल गवर्नर के पास होती है। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें तय करने की शक्ति। अनुच्छेद 319 पद समाप्ति के पश्चात अन्य पद धारण करने पर रोक। अनुच्छेद 320 आयोग के कार्य भर्ती परीक्षा आयोजन अनुशासनात्मक सलाह। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार की शक्ति। अनुच्छेद 322 आयोग के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट। नेक्स्ट, पद मुक्ति एवं निष्कासन। अनुच्छेद 317 में यद्यपि नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है परंतु इन्हें हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। RS 2023 में पूछा गया है। हटाने के मुख्य आधार। महत्वपूर्ण तथ्य। हटाने के मुख्य आधार। पहला, सिद्ध कदाचार। यदि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जांच में कदाचार प्रमाणित हो जाए। दूसरा, दिवालिया। यदि व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। तीसरा, सवेतन नियोजन। यदि वह अपने पदावधि के दौरान किसी अन्य लाभ के पद या सवेतन कार्य में लगा हो। चौथा, असमता। यदि राष्ट्रपति की राय में वह मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के योग्य न हो। नेक्स्ट, आरपीएससी स्वतंत्रता एवं संवैधानिक सुरक्षा। संविधान ने आयोग की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्नलिखित सुरक्षाएं प्रदान की हैं। कार्यकाल की सुरक्षा। इन्हें केवल संविधान में वर्णित आधारों अनुच्छेद 317 पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं। अलाभकारी परिवर्तन पर रोक। नियुक्ति के पश्चात इनकी सेवा शर्तों, वेतन और भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वित्तीय स्वतंत्रता। इनके वेतन, भत्ते और पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं जिस पर राज्य विधानसभा में मतदान नहीं होता। पुनर्नियुक्ति पर रोक। आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उसी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 319 में। भावी नियोजन पर सीमा। कार्यकाल समाप्ति के बाद वे राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन एम्प्लॉयमेंट के पात्र नहीं होते, हालांकि वे यूपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य या अन्य एसपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य एवं व्यक्तित्व श्रेणी। व्यक्तित्व एवं तथ्य। प्रथम अध्यक्ष श्री SK घोष। प्रथम पूर्णकालिक स्थायी अध्यक्ष श्री SC त्रिपाठी। सर्वाधिक कार्यकाल अध्यक्ष 2016 में पूछा गया है। सर्वाधिक कार्यकाल अध्यक्ष RS 2016 में पूछा गया है। सर्वाधिक कार्यकाल अध्यक्ष डॉक्टर DS तिवारी। न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष श्री PS यादव। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष श्री LL जोशी। राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले सदस्य हैं CR चौधरी, दुलेश्वर मीणा एवं दिव्या सिंह लोकसभा सदस्य रहे। श्रीमती कमला भील पूर्व मंत्री। NL जैन विधानसभा अध्यक्ष। संगीता आर्य। श्रेणी। अध्यक्ष एवं सचिव दोनों पदों पर रहे श्री NK बैरवा। पूर्व मुख्य सचिव जो सदस्य रहे श्री सांवलदान उज्ज्वल। सदस्य जो बाद में राज्यपाल बने श्री रघुकुल तिलक। प्रथम महिला सचिव श्रीमती ओटिमा बोडिया। विशेष व्यक्तित्व श्रीमती कांता खतूरिया, पूर्व विधायक, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष, यूपीएससी व आरपीएससी सदस्य रहे। कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा देने वाले शिवपाल सिंह नांगल, श्याम सुंदर शर्मा, दिव्या सिंह और कांता खतूरिया, डॉक्टर मंजू शर्मा, संगीता आर्या। आयोग के मुख्य कार्य एवं भूमिका। कार्यकारी एवं कार्यात्मक भूमिका। परीक्षाओं का आयोजन। राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का निष्पक्ष संचालन करना। नियम निर्माण में सहयोग। भर्ती नियम, रिक्रूटमेंट रूल्स के निर्माण, उनके प्रारूपण और समय समय पर उनमें आवश्यक संशोधनों की प्रक्रिया में तकनीकी सहायता प्रदान करना। साक्षात्कार एवं चयन।
साक्षात्कार एवं चयन। लिखित परीक्षाओं के उपरांत उपर्युक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु साक्षात्कार इंटरव्यू की प्रक्रिया संपन्न करना। परामर्शदात्री भूमिका। संविधान के तहत आयोग से निम्नलिखित विषयों पर परामर्श लिया जाना अनिवार्य है। भर्ती पद्धतियाँ। सिविल सेवाओं एवं पदों पर भर्ती की प्रणालियों और चयन के सिद्धांतों से संबंधित समस्त विषयों पर। पदोन्नति एवं स्थानांतरण। सरकारी सेवाओं में नियुक्ति, पदोन्नति, प्रमोशन और एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण, डेप्यूटेशन, ट्रांसफर के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों और उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर। अनुशासनात्मक मामले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्य सरकार के अधीन सेवारत किसी भी व्यक्ति, जिसमें स्थानीय निकायों के उच्च अधिकारी भी सम्मिलित हैं, को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों डिसिप्लिनरी मैटर्स पर राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी से अनिवार्य रूप से परामर्श लिया जाएगा। आरएस 2024 में पूछा गया है। इसमें निंदा, पदोन्नति रोकना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा से बर्खास्तगी जैसे गंभीर दंड शामिल है। राज्य सरकार के लिए यह परामर्श प्रक्रिया अनिवार्य है। हालांकि आयोग की सलाह को मानना या न मानना सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। विधिक एवं वित्तीय दावे। कर्तव्य पालन के दौरान किसी लोक सेवक के विरुद्ध हुई कानूनी कार्रवाई के बचाव में किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति, रीइंबर्समेंट और सेवा के दौरान लगी चोट या अन्य क्षतिपूर्ति, पेंशन या कंपनसेशन के दावों पर विचार करना। आरपीएससी वर्तमान संरचना और स्थिति मार्च 2026 तक है। आयोग की स्वीकृत सदस्य संख्या 1+10 यानी कि 11, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। पद, नाम, स्थिति विवरण। पद अध्यक्ष। नाम श्री उत्कल रंजन साहू। स्थिति पूर्व डीजीपी राजस्थान, जून 2025 में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यरत सदस्य हेमंत प्रियदर्शी, पूर्व आईपीएस अधिकारी। डॉक्टर सुनील कुमार बिस्सू, शिक्षाविद। डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, चिकित्सक। कैलाश चंद मीणा, पूर्व आईएएस अधिकारी। लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, सैन्य पृष्ठभूमि। प्रोफेसर अयूब खान, शिक्षाविद। रिक्तियाँ। वर्तमान में आयोग में 3 पद रिक्त हैं। कुल 11 पदों में से एक अध्यक्ष प्लस 6 सक्रिय सदस्य प्लस 1 निलंबित सदस्य बराबर 8 यानी कि 8 पद भरे हुए हैं, जबकि 3 पूर्णतः खाली हैं। नेक्स्ट, राजस्थान निर्वाचन आयोग। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के आधार पर की गई है। यह आयोग राज्य में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। आरएस 2016 में पूछा गया है। संवैधानिक प्रावधान एवं स्थापना। अनुच्छेद 243 के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आरएस 2023 में पूछा गया है। अनुच्छेद 243 ZA नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। स्थापना। राजस्थान में इसकी स्थापना 1 जुलाई 1994 में की गई थी। आरएस 2021 में पूछा गया है। संरचना एवं नियुक्ति। निकाय का स्वरूप। यह एक सदस्यीय आयोग है। आरएस 2023 में पूछा गया है। योग्यता। राज्य निर्वाचन आयुक्त सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का सेवानिवृत्त अधिकारी होता है। इनकी सहायता के लिए एक सचिव होता है, जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO के रूप में भी कार्यरत रहता है। आरएस 2021 में पूछा गया है। नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती हैं। कार्यकाल। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। पदमुक्ति एवं प्रतिवेदन। पदमुक्ति। राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसी प्रक्रिया और आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाया जाता है, कदाचार या असमता के आधार पर। त्यागपत्र। आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। वार्षिक प्रतिवेदन।
आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, जिसे राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाया जाता है। प्रशासनिक ढांचा। मुख्यालय स्तर। राज्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS सचिव, सबसे बड़ा अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष, उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS सचिव होता है, फिर उसके बाद उप सचिव RAS। जिला एवं स्थानीय स्तर। जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिला पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बूथ स्तरीय अधिकारी BLO। प्रमुख कार्य। स्थानीय चुनाव, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों और नगर निकायों, नगर निगम परिषद पालिका, नगर निगम नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव संपन्न कराना। मतदाता सूची। स्थानीय चुनावों हेतु फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार करना और उसे निरंतर अपडेट करना। चुनाव चिन्ह। उम्मीदवारों को विधिवत चुनाव चिन्ह आवंटित करना। आचार संहिता। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू करना और उसका कड़ाई से पालन करना। पर्यवेक्षण। राज्य में संचालित समस्त चुनावी प्रक्रियाओं की देखरेख करना और विधानसभा द्वारा सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन करना। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त क्रमशः पहला श्री अमर सिंह राठौड़ प्रथम, नेक्स्ट दूजो श्री NR भासिन तीजो, श्री इंद्रजीत खन्ना चौथो, श्री AK पांडे पांचो, श्री राम लुभैया छठो, श्री प्रेम सिंह मेहरा हाथो, श्री मधुकर गुप्ता आठो, श्री राजेश्वर सिंह वर्तमान अध्यक्ष। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे का आधार तय करना है। संवैधानिक एवं विधिक आधार। अनुच्छेद 243 I पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और सिफारिश हेतु। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243 Y नगरीय निकायों, नगर पालिकाओं और वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु। नेक्स्ट, विधिक प्रावधान। पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत इसका गठन अनिवार्य है। नेक्स्ट, गठन, संरचना एवं कार्यकाल। नियुक्ति। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संरचना। इसमें सामान्यतः एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। कार्यकाल। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर नए आयोग का गठन किया जाता है। प्रतिवेदन। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट और सिफारिशें राज्यपाल को सौंपता है, जिसे विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान वित्त आयोग का क्रम अध्यक्ष, गठन अवधि, विशेष तथ्य। फर्स्ट, करसन कुमार अध्यक्ष करसन कुमार गोयल 1995 से 2000 प्रथम अध्यक्ष बने। सेकेंड, हीरालाल देवपुरा 2000 से 2005 राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। थर्ड, माणिक चंद सुराणा 2005 से 2010 तक अनुभवी राजनीतिज्ञ। फोर्थ, BD कल्ला 2010 से 2015 तक पूर्व शिक्षा मंत्री। फिफ्थ, श्रीमती ज्योति किरण 2015 से 2020 तक एकमात्र महिला अध्यक्ष। सिक्स्थ, प्रद्युमन सिंह 2021 से 2025 तक अप्रैल 2021 से प्रभावी। नेक्स्ट, आयोग के मुख्य कार्य एवं सिफारिशें। राज्यपाल के निम्नलिखित विषयों पर आयोग अपनी महत्वपूर्ण सलाह और सिफारिशें देता है। राजस्व वितरण। राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों और पथ करों, टोल्स पथ करों, जो टोल्स से प्राप्त शुद्ध राशि, नेट प्रोसीड्स का राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वितरण के सिद्धांत तय करना। नेक्स्ट, कर निर्धारण। यह तय करना कि कौन से कर, शुल्क और पथ कर स्थानीय निकायों को सौंपे जा सकते हैं। सहायता अनुदान। ग्रांट्स एंड एड। राज्य की संचित निधि से पंचायतों और नगरीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में नियम बनाना। वित्तीय सुधार। स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव देना। अन्य विषय। राज्यपाल द्वारा सौंपा गया कोई भी विषय जो स्थानीय निकायों के वित्तीय सशक्तिकरण से संबंधित हो। नेक्स्ट, 7वां,
राजस्थान वित्त आयोग वर्तमान अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी, सदस्य सचिव नरेश ठकराल IAS। गठन 1 अगस्त 2005 को 1.5 वर्ष की अवधि हेतु सिफारिश अवधि। यह आयोग 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि हेतु वित्तीय अनुशंसाएं करेगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।